दोस्तों, पुलवामा का घटना आपको याद होगा। ये घटना 14 फरवरी 2019 का है, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे और दर्जनों जवान घायल हुए थे। अब इस घटना को लेकर कई सारी बातें सामने आई हैं। उस समय जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल थे 2019 में, सत्यपाल मलिक हुआ करते थे। सत्यपाल मलिक अब अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि ये जो घटना थी पूरी तरह से सरकार का फेलियर था और होम मिनिस्ट्री का फेलियर था। पहले आप इनका वीडियो सुन लीजिए। About Pulwama, in a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। तो वीडियो को देखा दोस्तों आपने। वीडियो में सत्यपाल मलिक सरकार पर और होम मिनिस्ट्री पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को जब जाना था तो उन्होंने सरकार से एयरक्राफ्ट का मांग किया था, कुल 5 एयरक्राफ्ट का मांग किया था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों का मांग को खारिज कर दिया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और सत्यपाल मलिक कहते हैं कि हमने भी होम मिनिस्ट्री से खुद बात किया था और कहा था कि सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाए ताकि इनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। लेकिन राज्यपाल का बात को भी नहीं माना जाता है और उनको एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, जिस वजह से उन्हें बस से जाने पर मजबूर होना पड़ता है और ये दुर्घटना हो जाता है। और सत्यपाल मलिक आगे बताते हैं कि जिस रोड से सीआरपीएफ के जवानों को ले जाया जाना था, उस रोड का प्रॉपर चेकअप ही नहीं हुआ था। उस रोड में कई सारे लिंक रोड थे। लिंक रोड कहने का मतलब है कि आप किसी रोड में अगर जाते हैं तो उस रोड में कई सारे रोड बीच से ही मिल जाते हैं, तो उसे लिंक रोड कहते हैं। तो सत्यपाल मलिक का कहना था कि जहाँ जहाँ लिंक रोड होता है वहाँ पर प्रॉपर पुलिस का सिक्योरिटी होना चाहिए था, वहाँ पर पुलिस का पहरा होना चाहिए था कि बीच से कोई गाड़ी बीच में इंटर ना मार पाए, क्योंकि वो 78 सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जा रहा था और सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मेवारी जो था होम मिनिस्ट्री का था। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पूरी तरह से ये सरकार का फेलियर है, होम मिनिस्ट्री का फेलियर है, क्योंकि अगर सरकार और होम मिनिस्ट्री इस पर ध्यान देता तो पहले उस रूट का प्रॉपर चेकअप होता। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कहीं दौरा पर जाते हैं तो उनका रूट का चेकअप होता है, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उस रूट का दौरा किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि जो रोड है सुरक्षित है या नहीं है, और अगर कहीं कमी है तो उस कमी को सुधार किया जाता है। लेकिन जिस रोड से सीआरपीएफ का 78 बस जा रहा था, 78 काफिला जा रहा था, उसके लिए कोई चेकअप नहीं होता है और उनको वैसे ही भेज दिया जाता है, तब ये दुर्घटना जाकर हो जाता है। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि जब ये घटना पुलवामा वाला हो जाता है तो उस समय प्रधानमंत्री जो हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे। पार्क से बाहर निकलकर सत्यपाल मलिक को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो सत्यपाल मलिक बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, ये घटना हो गया है। और उन्होंने सत्यपाल मलिक मोदी जी से कहते हैं कि हमने कहा था कि उनको एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवा दिया जाए सीआरपीएफ के जवानों को, ताकि ये घटना नहीं होता। अगर ऐसा हम लोग करते तो ये घटना नहीं होता। तो मोदी जी कहते हैं कि आप इस पर चुप रहिए, आपको कुछ नहीं कहना है, आप शांत रहिए, हम लोग कहेंगे जो कहना है, आप शांत रहिए। तो कुछ समय तक सत्यपाल मलिक भी शांत रहते हैं और अब आकर ये अपना बयान दे रहे हैं मीडिया में। और सत्यपाल मलिक आगे बताते हैं कि जिस गाड़ी में 300 kg RDX लाया गया था, वो गाड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर 10 से 12 दिन तक घूमती रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। कहने का मतलब यह है कि कोई गाड़ी 300 kg तक विस्फोटक लेकर 10 से 12 दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर घूमता रहता है, लेकिन प्रशासन को और होम मिनिस्ट्री को इस बात का भनक तक नहीं लगता है कि कोई गाड़ी है जो 300 kg विस्फोटक लेकर 10 से 12 दिन तक घूम रहा है, आखिर कैसे घूम जा रहा है और किसी को पता क्यों नहीं चला 10 से 12 दिन तक। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री का भी फेलियर था और अपने बारे में कहते हैं कि हमको बताया गया था कि आप शांत रहिए, आपको इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। वो कहते हैं कि अजीत डोभाल भी हमसे कहते हैं कि आप इस मैटर पर आप शांत रहिए, आपको नहीं बोलना है,
आप चुप रहिए। तो सत्यपाल मलिक चुप थे और अब आकर इंटरव्यू अपना दिए हैं। और पुलवामा की घटना के बारे में आपको पता होगा कि इसका जो प्रॉपर जांच होना चाहिए था, अभी तक ढंग से इसका जांच भी नहीं हुआ है। नहीं तो पता चलता कि जो 300 kg RDX था वो आया कहाँ से था, पाकिस्तान से आया था कि कहाँ से आया था, कि कौन लाया था, कौन गुनहगार है। अगर जांच होता तो पता चल जाता, लेकिन अभी तक प्रॉपर इसका जांच ही नहीं हो रहा है। तो सत्यपाल मलिक इस घटना के बारे में इतना सब सारे बातें बताते हैं। अगर आप सत्यपाल मलिक का पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो द वायर का यूट्यूब चैनल पर चल जाइए, वहां पर जाकर इनका पूरा 1 घंटा का इंटरव्यू है, आप उसको देख लीजिए। बाकी आप पुलवामा की घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो में बाकी इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।